एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम जो 11th क्लास का जो अकाउंटिंग है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो फाउंडर हैं वो हैं ल्यूका पैचियोली। ठीक है, ल्यूका पैचियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है बिकॉज इन्होंने ही फर्स्ट टाइम डबल एंट्री सिस्टम को इवॉल्व करा था। तो अब ये डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डबल एंट्री मींस कोई भी जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी डबल एंट्री करी जाएगी। डबल एंट्री मतलब दो एंट्रीज करी जाएंगी, ठीक है। तो वो दो एंट्रीज क्या रहेंगी, एक एंट्री डेबिट एंट्री होती है और एक क्रेडिट एंट्री होती है, राइट। अब डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री क्या होगी ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब हम जर्नल करेंगे वहां डिटेल में इसके रूल्स समझेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर ईच ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, ठीक है। अब जब हम डेबिट या क्रेडिट दो एंट्रीज जब करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि डेबिट का जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट अमाउंट के इक्वल रहेगा। मींस दोनों एंट्रीज के अमाउंट इक्वल होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो डबल एंट्री सिस्टम रहती है इसमें टू पार्टीज या अकाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं बिकॉज हम टू एंट्रीज कर रहे हैं तो हर एंट्री का जो अकाउंट होगा वो उसमें इंक्लूड होगा। लाइक डेबिट एंट्री के लिए एक अकाउंट डेबिट करा जाएगा और क्रेडिट एंट्री के लिए एक अकाउंट क्रेडिट करा जाएगा। अकाउंट का भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए। अब जो वो डिफरेंट पार्टीज या अकाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं इस डबल एंट्री सिस्टम में वो क्या हो सकते हैं, या तो वो कोई एसेट होएगा या वो कोई लाइबिलिटी होगी या कैपिटल होगी या इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स हैं जो हम आगे करेंगे। अभी मैं इनका थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे सकती हूँ। लाइक एसेट क्या होता है, कोई भी ऐसा आपका पास कोई भी ऐसी क्वालिटी या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बेनिफिट देती है उसे एसेट बोलते हैं, ठीक है। इन क्वालिटी टर्म्स अगर बोले तो आपकी कोई भी क्वालिटी है लाइक यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं उनको उस हार्ड वर्क से उनकी लाइफ में बहुत सारे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स मिलते हैं। दैट्स वाई हम हार्ड वर्क को एसेट मानते हैं, है ना। बट अकाउंटिंग में तो हम मॉनेटरी या क्वांटिटेटिव टर्म्स की बात करते हैं। तो मॉनेटरी या क्वांटिटेटिव टर्म्स में एसेट आए तो वो एसेट्स की एग्जांपल्स हैं लाइक कोई भी मशीनरी या प्लांट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं ये एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज इससे बिजनेस को बेनिफिट्स मिलते हैं। एसेट का डिटेल्ड वीडियो हम आगे करेंगे। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी मीन्स सिंपल अगर बोले कोई भी कर्जा, जो आपके ऊपर कोई कर्जा है किसी को आपने पेमेंट करनी है तो वो जो कर्ज आप पे चढ़ा हुआ है वो आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ आपको बेसिक टर्म्स जब हमने करा था। तो कैपिटल इज द मनी और अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस, है ना। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब ओनर कोई मनी या मनी के अलावा कोई और एसेट बिजनेस में लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनकम। अब इनकम क्या है, इनकम तो एक कॉमन टर्म है, हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, है ना। तो इनकम होती है हमारी अर्निंग, लाइक अगर हमारे पेरेंट्स वर्किंग है तो उनको सैलरी मिलती है मंथली, तो वो उनकी इनकम है। ऐसे ही बिजनेसमैन जो है वो उसको इनकम सैलरी की फॉर्म में तो नहीं मिलती, लेकिन उसे इनकम किस फॉर्म में मिलता है, उसके प्रॉफिट की फॉर्म में, है ना। तो इनकम एक क्या है, कोई भी अर्निंग जो अर्न कर रहे हैं हम अमाउंट या मनी, तो वो इनकम्स आ गई। और एक्सपेंस हमारे खर्चे। तो ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जब भी होती हैं तो या तो एसेट इन्वॉल्व रहता है उसमें, या कोई लाइबिलिटी होती है, या कैपिटल की ट्रांजैक्शन होती है, या किसी इनकम या एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन होती है। तो ये सारे अकाउंट्स जो हैं जब इनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इनको रिकॉर्ड करा जाता है। तो उसमें से एक एंट्री डेबिट होगी और एक एंट्री क्रेडिट होगी। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डेबिट में एसेट हो और क्रेडिट साइड लाइबिलिटी हो, या डेबिट में इनकम हो और सॉरी डेबिट में एक्सपेंस हो और क्रेडिट में कोई एसेट हो,
ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अकाउंट्स एसेट के भी हो सकते हैं, दोनों अकाउंट्स लायबिलिटी के भी हो सकते हैं। इट डिफरेंट एंट्रीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह की ट्रांजैक्शन है। ये हम आगे जर्नल एंट्रीज के रूल्स में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये डबल एंट्री में इन्वॉल्व रहते हैं। एक ट्रांजैक्शन जो होती है उसकी 2 एंट्रीज करी जाती हैं एटलीस्ट डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, अब डबल एंट्री सिस्टम जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, पहले तो हम हिस्ट्री में जाते हैं। जब स्टार्ट हुआ था अकाउंटिंग तो बहुत बेसिक सा सिस्टम था, बड़ी बेसिक एंट्रीज करी जाती थी। उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल सकते हैं बिकॉज जैसे इंडिया में जो ओल्ड सिस्टम था अकाउंटिंग का उसमें होता था, आपने सुना होगा हुंडी सिस्टम चलता था। हुंडीज बनती थी, जो साहूकार होते थे जब उनसे किसान या कोई भी लोग लोन लेते थे तो हुंडीज में रिकॉर्ड करके रखते थे कि इस पर्सन ने इतना लोन लिया और फिर उस पर इंटरेस्ट चढ़ाते रहते थे। वो एक तरह का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था। ठीक है, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं था। अब लोन लिया है तो वहां पे लिखा, अब सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, लाइक हमने किसी को पेमेंट करी है, ठीक है, तो हमने कैश पे कर दिया, तो हम सिर्फ एंट्री पेमेंट की रिकॉर्ड करते हैं लेकिन हम उस पर्सन का नाम रिकॉर्ड नहीं करते जिसको पेमेंट करी है। तो अब देखा जाए ये तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है ना। कल को हमें अगर नेक्स्ट मंथ देखना है कि ये जो हमने पेमेंट करी किस पर्सन को की है, तो हम वो चीज रिकॉल नहीं कर सकते बिकॉज बिजनेस में तो हजारों ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है ना, तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे सिंगल एंट्री सिस्टम के। उस ड्रॉबैक को किसने उसको दूर करा? डबल एंट्री सिस्टम। मॉडर्न अकाउंटिंग जब आई, जब ल्यूका पेचियोली ने मॉडर्न अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें उन्होंने कौन सा मेथड दिया, कौन सा सिस्टम दिया? डबल एंट्री सिस्टम, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है इट मेंटेन्स द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, है ना। अब एक ही ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज होती हैं। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ, उसी से हम समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए हैं मिस्टर वाई को। ठीक है, गुड्स सोल्ड किए 1000 रुपीज के। क्लियर? अब डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि ये एक ट्रांजैक्शन हो रही है और इसकी हमने 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी। तो 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स या 2 एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, 2 चीजें कौन सी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो पहला तो हमें पता है कि सेल्स हो रही हैं, किसकी? गुड्स की। गुड्स सोल्ड हुए हैं, सेल्स हो रही हैं। अब जब सेल्स होती है तो इट्स अंडरस्टूड कि जब हम सेल करते हैं तो हमें कैश आता है ना। तो दूसरा इसमें कैश जो है ये इफेक्ट हो रहा है इसका। ठीक है, कैश आ रहा है, कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन। अब आप बोलोगे कि मैम सेल्स जरूरी नहीं है कैश आता ही है, क्रेडिट पे भी सेल होती है। हाँ, क्रेडिट सेल भी होती है, उसकी अलग से ट्रांजैक्शन है, बट उसमें भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो होगा। अभी मैं सिंपल कैश सेल की आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम डिटेल में जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब यहाँ पे ये 2 अकाउंट्स आपने चेक कर लिए कि सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट, ये 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो आपको डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं वो ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सेम वे अगर परचेज हो तो एक तो परचेज होती है गुड्स की, तो उसको हम परचेज बोलते हैं, परचेजेस गुड्स, गुड्स का परचेजेस हो रहा है और इसमें भी कैश आएगा नहीं, इसमें कैश जा रहा है क्योंकि हम परचेज करेंगे तो हम कैश की पेमेंट करते हैं, बट दूसरा अकाउंट कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स सेल नहीं की है मिस्टर एक्स को, हमने मिस्टर एक्स को ऐसे ही उसके पैसे देने थे तो हमने उसको 1000 रुपया दिया है। इट्स अ सिंपल पेमेंट ऑफ 100 रुपीज। तो अब पेमेंट हुई, तो आपको पता है पेमेंट जब करते हैं तो कैश अकाउंट तो इन्वॉल्व है, एक अकाउंट आपने ढूंढ लिया। दूसरा अकाउंट आप इसमें क्या ढूंढोगे, कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? वो मिस्टर वाई। क्यों? जिसको पेमेंट करी है हमें रिकॉर्ड्स में उसको याद रखना है, उसको भी रिकॉर्ड करना है कि हमने किसको पेमेंट करी है, ताकि इन फ्यूचर हमें पता चल सके कि हमने पेमेंट जो कैश की करी है किसको करी है। तो इसमें मिस्टर वाई जो होगा ये दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने मिस्टर वाई से कैश रिसीव करा तो भी 2 ही अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, मिस्टर वाई
और कैश। अब यहाँ पे एक डाउट आपको आ सकता है कि मैम मिस्टर एक्स क्यों नहीं हमने रिकॉर्ड करा? मिस्टर एक्स भी तो है यहाँ पे, ये भी तो एक पार्टी है ना? बट मिस्टर एक्स यहाँ पे कौन है? बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर है ये। और जो बिजनेस ओनर है वही अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है या उसका अकाउंटेंट बना रहा है। तो जो बिजनेसमैन है या जो अकाउंटेंट है, जिस पर्सन का हम बिजनेस शो कर रहे हैं, वो अपने नाम से एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं करेगा। कॉमन सेंस की बात है। अब मिस्टर एक्स ने जो जिसकी जिसकी बुक्स बन रही हैं अकाउंट की, वो अपनी ही बुक्स में अपना नाम क्यों रिकॉर्ड करेगा? उसे तो पता ही है कैश मैंने ही लिया है मिस्टर वाई से। हाँ, बट थर्ड पार्टी कौन है, किससे कैश लिया है, उसको याद रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से भी कैश लिया 1000, एक मिस्टर जेड है उससे भी लिया है, ठीक है, उससे लिया है 2000। इस तरह से ए बी सी डी कितने भी लोग हो सकते हैं जिससे इन्होंने कैश लिया। फॉर एग्जाम्पल 50 ऐसे लोग हैं जिनसे इन्होंने कैश लिया। अब सबके नाम यहाँ रिकॉर्ड करने से क्या होगा? क्या होगा? आपको ये पता रहेगा कि इतना कैश किस पर्सन से आया, है ना? हर एक पर्सन का रिकॉर्ड रहेगा डिटेल्ड, और कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा अमाउंट किस पर्सन से आया है उस और किस पर्सन से हमने कैश अभी तक नहीं लिया है, ठीक है? तो इट मींस ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया, है ना? डबल एंट्री सिस्टम का यही बेनिफिट है। अब दूसरा है चेक्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए अकाउंटिंग में क्या रूल है? जब हमने पढ़ा कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तो डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, है ना? जब दो ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन की दो एंट्रीज होंगी, एक डेबिट एंट्री होगी और एक क्रेडिट एंट्री होगी, बट दोनों का अमाउंट इक्वल रहेगा। तो जब आप लास्ट में टोटल देखते हो, तो जब सारे अमाउंट्स दोनों साइड्स के इक्वल होंगे तो इट मींस टोटल भी इक्वल आएगा। तो दैट इज हाउ हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ओनली अर्थमेटिकल, ये आपने याद रखना है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मींस जो अमाउंट या फिगर्स हैं वो एक्यूरेट है, ठीक है? तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड इज गिव्स रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। अब जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसमें कर क्या रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो दो दो उसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करी जाती हैं, मींस कंप्लीट सिस्टम है ये रिकॉर्डिंग का। तो इससे क्या होता है, जब एट द एंड ऑफ द ईयर हम रिजल्ट देखते हैं हमारी बिजनेस एक्टिविटीज का, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो वहां पे यही डबल एंट्री सिस्टम हमें हेल्प करता है। इसी डबल एंट्री सिस्टम में हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं टू चेक आवर परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इसी से रिलेटेड आगे आ गया थर्ड पॉइंट कि इट टेल्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो मैंने अभी कहा कि बैलेंस शीट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये सारी चीजें आगे डिटेल में करेंगे, अभी आप इतना कुछ सुन के घबराओ नहीं, अभी सिर्फ आप डबल एंट्री पे ही फोकस करो। तो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी डबल एंट्री के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो अभी मैंने कहा कि डबल एंट्री सिस्टम जो है ये इट्स अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग का कंप्लीट सिस्टम है ये। तो जब कंप्लीट सिस्टम है तो कहीं पे भी गलती के चांसेस नहीं होंगे, बिकॉज हमें हर ट्रांजैक्शन के जो डेबिट एंड क्रेडिट्स पता है। लाइक मैंने जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दी कि हमें, अगर हमने 50 लोगों से पेमेंट्स ली हैं तो वो हर एक का रिकॉर्ड रहेगा कि किस पर्सन से हमने अमाउंट लिया है। सिर्फ हम कैश की एंट्री नहीं करेंगे कि कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, वो कैश किससे रिसीव किया है उस पार्टी का, उस अकाउंट का भी रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? तो दैट्स वाई चांसेस एरर्स के कम हो जाते हैं और फ्रॉड्स के भी, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट सिस्टम होता है तो अकाउंटेंट जो हैं बीच में मैनिपुलेशन या फ्रॉड्स भी कर सकते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? जिसको हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। विंडो ड्रेसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो अकाउंटिंग में यूज होती है। व्हाट, कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है वो विंडो ड्रेसिंग पे। तो विंडो ड्रेसिंग एक फैंसी टर्म है बट इज नथिंग टेक्निकल। ये विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन करना है अकाउंट्स में या फ्रॉड्स करना, ठीक है? और डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स जो है बहुत कम हो जाते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस थे, ठीक है? अब अगर अब इसकी हम बात करें कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हाँ,
कुछ मिनिमम से लिमिटेशंस भी हैं डबल एंट्री सिस्टम की, बट डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, और आज के टाइम पे डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। तो इसके जो लिमिटेशंस वो यही है कि एक तो डबल एंट्री सिस्टम को करने के लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, मीन्स हाईली स्किल्ड जो स्टाफ है, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, ठीक है, वो डबल एंट्री सिस्टम को करने के लिए। दूसरा, अब आपको हाईली स्किल्ड स्टाफ चाहिए, तो इट मीन्स कि वो उस स्टाफ को आपको सैलरीज भी हायर देनी पड़ती है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, और दिस प्रोसेस इज लेंथी होता है, क्योंकि हर चीज को डबल डबल वेरीफाई करना होता है, दैट्स वाई थोड़ा प्रोसेस ये लेंथी रहता है। अदरवाइज इसके अलावा इसके लिमिटेशंस नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम जो है इट हैज टू मेनी एडवांटेजेस, इसलिए इसको फॉलो करा जाता है। आई होप ये डबल एंट्री सिस्टम आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम में जो बेसिक टर्म्स आई हैं लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंस, इसके लिए आपको मैं हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा बेसिक टर्म्स का, बिकॉज बेसिक टर्म्स कुछ मैंने 5 टर्म्स पहले भी हमने डिस्कस करी हैं वीडियो में, ठीक है ना, तो ये टर्म्स भी हम उसी में अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, तो डोंट वरी कि अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रही है, ठीक है। अभी डबल एंट्री सिस्टम पे फोकस करिए, नेक्स्ट वीडियो अकाउंट पे आएगा, और साथ में ये बेसिक टर्म्स का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी। मेरे सारे वीडियोस आप साथ साथ देखते रहिए, और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाय एंड टेक केयर।